जिसमें छोटा छोटा इंटीग्रल है, इसको भी हम लोग को कर लेना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। पहला सवाल है I इक्वल टू इंटीग्रल है 0 to 2 x² dx। तो काफ़ी बेसिक इंटीग्रल है। एक्स स्क्वायर को हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 2 पावर है तो 1 ऐड करेंगे और उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे और लिमिट पहले अपर लिमिट डालते हैं और लोअर लिमिट। तो ये हो गया x3/3। अपर लिमिट इसमें क्या है 2 to 0। तो x3 पहले हम लोग यहाँ पे f a अगर है और b to a है f(x), तो हम लोग f b डालते हैं, फिर f a, और ये b हुआ अपर लिमिट और a हुआ लोअर लिमिट। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो x के जगह हम लोग 2 पुट किए तो 2³ माइनस 0³ 2³ का वैल्यू होता है 8/3 और 0 का वैल्यू 0। दैट मीन्स 8/3 इसका आंसर। dx/x² प्लस a²। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/a और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फार्मूला पे tan इनवर्स x/a। अपर लिमिट है a और लोअर लिमिट है 0। इसको 1/a कर लेते हैं और tan इनवर्स a/a माइनस tan इनवर्स 0/a। तो इस प्रकार से 1/a tan इनवर्स a/a का वैल्यू हो गया tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 0 का वैल्यू हो गया tan इनवर्स 0। 1/a लिखते हैं, tan इनवर्स 1 का वैल्यू हो जाएगा π/4, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan π/4 इक्वल टू क्या होता है 1 और tan इनवर्स 0 का वैल्यू हो गया 0। इस प्रकार से हम लोग को मिल गया 1/a × π/4। दैट मीन्स π/4a इसका रियल आंसर था। ये भी फार्मूला बेस्ड है, तो इसमें फार्मूला यूज है dx/√1 - x²। इसका फार्मूला क्या होता है साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रल में लगाते हैं। इसका फार्मूला हो गया साइन इनवर्स x/1 और लिमिट रखना है आपको हाफ और 0। तो ये वैल्यू हो गया साइन इनवर्स हाफ माइनस साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स हाफ हो गया 30 डिग्री, तो π/6 इसको लिख देते हैं और साइन इनवर्स 0 हो गया 0। तो इसका आंसर हो गया π/6। तो इस प्रकार हम इन सारे स्मॉल इंटीग्रल को भी सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें छोटा छोटा इंटीग्रल है, इसको भी हम लोग को कर लेना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। पहला सवाल है I इक्वल टू इंटीग्रल है 0 to 2 x² dx। तो काफ़ी बेसिक इंटीग्रल है। x² को हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 2 पावर है तो 1 ऐड करेंगे और उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे और लिमिट पहले अपर लिमिट डालते हैं और लोअर लिमिट। तो ये हो गया x3/3। अपर लिमिट इसमें क्या है 2 to 0। तो x3 पहले हम लोग यहाँ पे f a अगर है और b to a है f(x), तो हम लोग f b डालते हैं, फिर f a, और ये b हुआ अपर लिमिट और a हुआ लोअर लिमिट। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो x के जगह हम लोग 2 पुट किए तो 2³ माइनस 0³ 2³ का वैल्यू होता है 8/3 और 0 का वैल्यू 0। दैट मीन्स 8/3 इसका आंसर। dx/x² प्लस a²। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/a और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फार्मूला पे tan इनवर्स x/a। अपर लिमिट है a और लोअर लिमिट है 0। इसको 1/a कर लेते हैं और tan इनवर्स a/a माइनस tan इनवर्स 0/a। तो इस प्रकार से 1/a tan इनवर्स a/a का वैल्यू हो गया tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 0 का वैल्यू हो गया tan इनवर्स 0। 1/a लिखते हैं, tan इनवर्स 1 का वैल्यू हो जाएगा π/4, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan π/4 इक्वल टू क्या होता है 1 और tan इनवर्स 0 का वैल्यू हो गया 0। इस प्रकार से हम लोग को मिल गया 1/a × π/4। दैट मीन्स π/4a इसका रियल आंसर था।
ये भी फार्मूला बेस्ड है, तो इसमें फार्मूला यूज है dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स x बाय a। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रल में लगाते हैं, इसका फार्मूला हो गया साइन इनवर्स x बाय 1 और लिमिट रखना है आपको हाफ और 0। तो ये वैल्यू हो गया साइन इनवर्स हाफ माइनस साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स हाफ हो गया 30 डिग्री, तो पाई बाय 6 इसको लिख देते हैं, और साइन इनवर्स 0 हो गया 0। तो इसका आंसर हो गया पाई बाय 6। तो इस प्रकार हम इन सारे स्मॉल इंटीग्रल को भी सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे।